हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तरी क्लास में। जैसा कि अच्छी तरह से जानते हैं, आपका एग्जाम 9 जून को होने वाला पीटीटी का बिल्कुल कम समय रहा। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। साथियों, आज की क्लास से आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हुए आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, साथ साथ में उत्तर भी बताना होगा। पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका, पढ़ पा रहे होंगे। क्या दे रखा भाई की करक रेखा किस जिले से होकर गुजरती? करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? पहला क्वेश्चन आ चुका है। नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा या फिर अजमेर। एबीसीडी चार ऑप्शन आपके सामने। करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती? साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न जाने एक दो बार नहीं 10 से 15 बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। करक रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल करने वाला, अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से भी थोड़ी बहुत गुजरती है। इस प्रकार से ऑप्शन सी बिल्कुल इस सवाल का राइट हो जाता है। जो भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका साथियों कि जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया? बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। जिला प्रतापगढ़ की बात हो रही है। ये भी क्वेश्चन 10 से 15 बार रिपीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन साथियों बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना होगा और साथ साथ में उत्तर बताना होगा। कोई भी आप गलती नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। हाँ भाई, जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया? कहने का मतलब रहेगा कि प्रतापगढ़ जिला कब बना? 2005, 2008, 2010 या फिर 2015। एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते। जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया? सही उत्तर निकल रहा है साथियों 2008 में। वेरी गुड भाई। ऑप्शन बी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। साथियों, क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर ले। ऐसी क्लास बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल के जरिए पीटीटी के एग्जाम तक देखने को बिल्कुल फ्री में देखने को मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दे और क्लास देखने के बाद अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दे। बिल्कुल जी भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि कमलनाथ एक पर्वत चोटी का नाम है। क्या नाम है? कमलनाथ। पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? उदयपुर में, चिक्कर में, सिरोही में या फिर अजमेर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कमलनाथ पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते। कमलनाथ पर्वत चोटी की यहाँ पर बात हो रही है तो उदयपुर में स्थित है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है। बाकी वाले ऑप्शन की थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। सिक्कर में कौन सी पर्वत चोटी है? तो रघुनाथगढ़। सिरोही में कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। अच्छी तरह जानते हैं ना। अभी 1722 मीटर जिनकी ऊंचाई है वो है गुरु शिखर, जो कि सिरोही में। अजमेर में कौन सी है? तो तारागढ़। इस प्रकार से आपको डिस्कस करते हुए पढ़ना होगा ताकि एक दो क्वेश्चन इधर उधर घुमाकर भी आ गया तो आपका वहां पर गलत नहीं होने वाला। वेरी गुड भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने साथ ही पूछा जा चुका कि राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? उदयपुर को, जयपुर को, सिरोही को या फिर झालावाड़ को? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल करने वाला, अच्छी तरह जानते। हाँ भाई, माउंट आबू या फिर सिरोही कह सकते हैं। माउंट आबू या फिर सिरोही को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार भाई। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी। पूछा क्या जा चुका कि नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? नाकोड़ा पर्वत या फिर चप्पन की पहाड़ियां भी कह सकते हैं, कहाँ स्थित है? जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर? नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? एबीसीडी। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते हैं। नाकोड़ा पर्वत की यहाँ पर बात हो रही है तो साथियों बाड़मेर में स्थित है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन बी बताने वाले सभी मेरे भाई बहन का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला कौन सा? कहने का मतलब रहेगा कि साथियों की सर्वाधिक वर्षा राजस्थान के किस जिले में होती? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर कोटा? सर्वाधिक वर्षा प्राप्ति वाला जिला कौन सा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, अच्छी तरह जानते हैं। हाँ भाई, झालावाड़ में। वेरी गुड भाई। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट है। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। संतरे उत्पादन में अग्रणी जिला है। और अच्छी तरह से जानते बाकी वाले डूंगरपुर को क्या कहा जाता है? अच्छी तरह से जानते हैं बिल्कुल, जहाँ पहाड़ों की नगरी। और बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर। कोटा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नालंदा या फिर राजस्थान की शिक्षा नगरी। इस तरह से अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई, वेरी गुड। बट अगले सवाल की और अगले सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान की जलवायु कैसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजस्थान की जलवायु कैसी? उपोष्ण, उष्ण, उष्ण व शुष्क? उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान की जलवायु कैसी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सही उत्तर क्या निकल करने वाला, राजस्थान की जलवायु की यहाँ पर बात हो रही है, अच्छी तरह जानते। उपोष्ण। वेरी गुड भाई। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। वंडरफुल भाई। बट अगले सवाल की और अगले सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि कांतली नदी का उद्गम स्थल है। हाँ भाई, कांतली नदी का उद्गम स्थल है बैराट की पहाड़ियां, रस की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां या फिर नाग पहाड़? अच्छी तरह से जानते कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां से? एबीसीडी। चार ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बता देंगे। बिल्कुल जी, खंडेला की पहाड़ियां। वेरी गुड भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथी को बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नाग पहाड़ से साथियों लूनी नदी का उद्गम होता है। अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल जी, लूनी नदी का उद्गम स्थल है नाग पहाड़। वेरी गुड भाई।
बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल साथियों इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? बनास नदी को, सोम नदी को, साबरमती नदी को या फिर माई नदी को? वागड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से और खूब बार रिपीट हो चुका है। अच्छी तरह से जानते हैं आप, कांठल की गंगा या फिर वागड़ की गंगा माई नदी को कहा जाता है। वेरी गुड भाई, ऑप्शन डी बताने वाले सभी साथियों को त्रिभुज यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि सबसे कम सिंचाई वाला जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा? सिरोही, राजसमंद, बाड़मेर या फिर जालोर? सबसे कम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ABCD सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ भाई, राजसमंद में सबसे कम सिंचाई होती है। इस प्रकार से ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की और, अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है और खूब सारे स्टूडेंट सवाल को गलत बताएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन साथियों। कांगड़ी क्या है? हाँ भाई, कांगड़ी क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे होंगे। आया हुआ क्वेश्चन साथियों, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फसल का एक रोग, एक प्रकार की फसल, आभूषण का प्रकार या फिर मिट्टी का खिलौना? कांगड़ी क्या है? ABCD सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अच्छी तरह से जानते, एक प्रकार की फसल। वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट है। साथियों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं तो मैं PDF दे दूंगा टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी। क्लास देखने के बाद आप टेलीग्राम ज्वाइन कर देना, वहां पर आपको PDF बिल्कुल फ्री में इसकी देखने को समय समय पर मिलती रहेगी। वेरी गुड। बट अगले सवाल की और, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि चौकला किसकी नस्ल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौकला किसकी नस्ल है? गाय की, बकरी की, भेड़ की या फिर भैंस की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा? अच्छी तरह से जानते, चौकला किसकी नस्ल है? वेरी गुड भाई, एक प्रकार की भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार भाई। बट अगले सवाल की और, अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं? किस प्रकार के वन सर्वाधिक मात्रा में देखने मिलते हैं? नीम, खिजड़ी, दोकड़ा या फिर गुलर? राजस्थान में किस वृक्ष के वन सर्वाधिक है? ABCD सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अच्छी तरह से जानते, दोकड़ा के वृक्ष। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। शानदार भाई। बट अगले सवाल की ओर साथियों, अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने, सर्वाधिक फेल्सपार, बिल्कुल जी, फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? नागौर से, अजमेर से, भरतपुर से या फिर झुंझुनू से? राजस्थान में सर्वाधिक फेल्सपार का उत्पादन कहाँ से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह जानते हैं। हाँ भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अजमेर से। शानदार भाई, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। बट अगले सवाल की ओर, अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? बिल्कुल जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, इनके लेखक कौन है? जानक, चंद्रबरदाई, अबुल फजल या फिर मुर्नोत नैणसी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है साथियों। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? अच्छी तरह जानते, चंद्रबरदाई। वेरी गुड भाई, ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट। जानक ने किसकी रचना की थी? पृथ्वीराज विजय की। ध्यान रखेंगे, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी और पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद्रबरदाई। इस प्रकार से ऑप्शन बी बताने वाला सभी साथियों को बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाता है। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब साथियों बात कर लेते हैं कि इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी क्लास की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर टेलीग्राम की, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर देंगे। नरेश जी का ट्रिक आपको फ्री नोट्स देखने को मिलेंगे, फ्री क्लासेज की अपडेट न्यूज देखने को मिलेगी, साथ साथ में प्रतिदिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां पर आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।